हाय फ्रेंड्स। तो सब लोग कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छी होंगे, तंदुरुस्त होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। तो आज हमारी 11th क्लास है। सीधा हम अपनी 11th क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम इस 11th क्लास में ये सीखेंगे, जैसे मैं आपको पिछली क्लास में बता रहा था, कि हम बड़े टाइम फ्रेम के सपोर्ट के थ्रू से देखेंगे कि हम शॉर्ट टाइम फ्रेम कहाँ पे खेलें, कहाँ पे हमें खेलना चाहिए, कहाँ पे नहीं खेलना चाहिए, एक बड़े टाइम फ्रेम का सपोर्ट लेकर ही। तो हम उसी को और डीपली सीखेंगे कैसे खेलते हैं, ठीक है ना। सो जस्ट स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं। मैंने पहले से कुछ डायग्राम्स बना रखे हैं। या इसमें देखो क्या लिखा है, व्हेन टू बी अग्रेसिव एंड व्हेन टू बी कंजर्वेटिव। मतलब हमें कब अग्रेसिवली खेलना है और कब हमें कंजर्वेटिव हो जाना है। मतलब कब हमें एकदम सावधान तरीके से खेलना है कि हम यहीं जाके खेलेंगे, और कब हम एग्रेसिवली खेल सकते हैं। अरे यहाँ से भी खेलो, यहाँ से भी खेलो, यहाँ से भी खेलो, खेलते जाओ बस। यहाँ से एक अग्रेसिव होता है ना कि अग्रेसिवनेस से खेलते जाओ, वो चीज़ होता है। वो कब खेलना है और कब कंजर्वेटिव होना है, वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ आज, ठीक है। अब देखिए इस डायग्राम में आपको क्या समझ आ रहा है। ये वीकली सप्लाई जोन है, ये वीकली डिमांड जोन है, ठीक है ना। बड़े टाइम फ्रेम का वीकली का है। अब देखिए वीकली के अंदर कैंडल ब्रेकडाउन सीखा था हमने। अभी वीकली के अंदर जब शॉर्ट टाइम फ्रेम पे आएंगे, डेली पे आकर आप आपके ट्रेंड देखेंगे। ट्रेंड देखने के बाद आप 125 मिनट पे आएंगे एग्जीक्यूशन के लिए। एग्जीक्यूशन जब आएंगे तो आप ये वीकली टाइम फ्रेम के जोन पे आपको ये जो एग्जीक्यूशन दिखेगा, ये एक डिमांड जोन है 125 मिनट पे, ये एक डिमांड जोन है, सेकंड डिमांड जोन 125 मिनट का एग्जीक्यूशन, ठीक है ना। अब देखिए हम इस वाली डिमांड जोन को खेले, ऊपर वाले डिमांड जोन 2 को या डिमांड जोन 1 को, बताइए आप कमेंट में किसको खेले। आप डिमांड जोन 2 को भी खेल सकते हैं इसमें। पूछे क्यों? क्योंकि इसमें इसने अभी तक ये वीकली सप्लाई जोन को हिट नहीं करा है, ठीक है ना। और ये जब वीकली डिमांड से चल रही है ना, तो वीकली सप्लाई जोन तक ही जाएगी, ठीक है ना। वैसे ज़रूरी नहीं होता, कभी कभार वहाँ से सेलिंग प्रेशर कहीं से भी आ सकता है, तो डाउन भी आ सकती है। बट ये मोस्टली अगर वीकली डिमांड जोन चलते वीकली सप्लाई जोन तक ही जाएगी, या उसको ब्रेक भी कर सकते हैं ज़्यादा बाइंग प्रेशर आई तो। सेलिंग और बाइंग का कोई नहीं रोक सकता, तो वो अपने हाथ में नहीं है। बट यहाँ पे आप अग्रेसिवली खेल सकते हैं जब तक इसने वीकली सप्लाई जोन को हिट नहीं करा। क्योंकि इसे कौन रोकेगा? इसे एक सप्लाई जोन तो रोकेगा, इस रैली को कौन रोकेगा? एक सप्लाई जोन ही तो आके रोकेगा ना, एक सेलिंग प्रेशर ही तो आके रोकेगा ना। और सेलिंग प्रेशर कहाँ मिलता है? हमें सप्लाई जोन में मिलता है। और सप्लाई जोन को भी हिट नहीं करा इसने, तभी हम इस जोन को यहाँ से अगर इसी में यहीं से अगर इससे नीचे आती है और इस जोन को हिट कर रही है, तो हम इसे अग्रेसिवली प्ले कर सकते हैं, और इसे अग्रेसिव प्ले करके यहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं, वीकली सप्लाई जोन तक का, ठीक है। अब ये देखिए सेकेंड इमेज में, ठीक है। अगर सेकंड इमेज में एक वीकली सप्लाई डिमांड जोन है और वीकली सप्लाई जोन है, ठीक है। अब इसमें वही 125 के एग्जीक्यूशन पे डिमांड जोन 1 और डिमांड जोन 2, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया, इसमें रैली तो गई वीकली डिमांड जोन से वीकली सप्लाई जोन तक चली गई। अब इसने हिट कर दिया वीकली सप्लाई जोन को। वही चीज़ मैं यहीं दिखा रहा हूँ सेकंड इमेज में। इसने वीकली सप्लाई जोन हिट कर दिया। अब ये वीकली सप्लाई जोन से आ रहे थे, वीकली डिमांड जोन इसको हैंडल कर पाएगा, तो ये शायद इसको ना झेल पाए, डिमांड जोन 2 को ना रोक पाए इसे, इस सेलिंग प्रेशर को। तभी ये इस डिमांड जोन 1 से चलेगा। फिर तभी हम डिमांड जोन 1 को खेलेंगे, कंजर्वेटिव होंगे। ऐसे केस में हम कंजर्वेटिव होंगे, हम एग्रेसिवली डिमांड जोन 2 को नहीं खेलेंगे। अगर आपका डिमांड जोन 2 बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी दिख रहा है कि आपको सब कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा दिख रहा है, तो आप एक पल के रिस्क ले भी सकते हो। कुछ ना कुछ वो टारगेट दे देगा, 1:1.5 या 2 तक दे भी सकता है। वो आपके मतलब रिसर्च करने पर है, वो तो सही बताऊँ तो। बट हम ऐसे केस में हम कंजर्वेटिव होंगे। जब इसने वीकली डिमांड जोन चलते थे, वीकली सप्लाई जोन को हिट कर दिया, तभी नीचे आएगा, वीकली किसी डिमांड जोन को देगा। शायद यहीं पर ही कोई वीकली डिमांड जोन के अंदर ये 125 का डिमांड जोन 2 जो है, ये 125 का किसी नए वीकली डिमांड जोन बन चुका हो, वहीं पर ही बनाओ, शायद यहीं से चल जाए। तो ये आपको चार्ट पे देखने में पता लगेगा, ठीक है। तो इस केस में हम कंजर्वेटिव होंगे, डिमांड जोन 1 को प्ले करेंगे, डिमांड जोन 2 को नहीं, ठीक है ना। कंजर्वेटिव और एग्रेसिव कब आपको खेलना है, आपको बहुत अच्छा समझ आएगा, बस थोड़ा ध्यान सुनिए, ठीक है। अब दूसरा डायग्राम दिखाता हूँ आपको। इसमें देखिए, इसमें आपको क्या दिख रहा है, ये वीकली डिमांड जोन है, ये वीकली सप्लाई जोन है, ठीक है, सिंपल। अब ये वीकली 125 का वही एग्जीक्यूशन डिमांड जोन 1, डिमांड जोन 2, ठीक है। अभी वीकली सप्लाई डिमांड जोन से चलते रैली जा रही है। अब इसमें इस वाली पिक्चर में से क्या करा, इसने वीकली सप्लाई जोन को तोड़ दिया है, तोड़ दिया। और मैंने कहा था कोई भी अगर डिमांड जोन की सप्लाई जोन को तोड़ता है तो वो स्ट्रांग होता है। और ये तो 125 का डिमांड जोन है, 125 मिनट का, और ये वीकली का सप्लाई जोन है। तो 125 के मिनट के जोन डिमांड जोन ने वीकली सप्लाई जोन को तोड़ा है। तो एक छोटे डिमांड जोन ने, एक छोटे पहलवान ने बड़े पहलवान को हराया है।
तो ये सोचो छोटा पहला जोन है कि नहीं स्ट्रांग, 125 का मिनट का डिमांड जोन हुआ ना स्ट्रांग, और वीकली सप्लाई जोन हो गया ना वीक इसके सामने। अब इस केस में जब इसने इसकी क्लोजिंग दे दी वीकली सप्लाई जोन के ऊपर, अब अगर यहाँ से प्राइस नीचे आ रही है तो हम इसको प्ले कर सकते हैं डिमांड जोन 2 को अग्रेसिवली, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि क्लोजिंग भी हो गई और एक छोटे टाइम फ्रेम के जोन ने बड़े टाइम फ्रेम के जोन को हराया है, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये, और क्लोजिंग भी अच्छी है, और दो इसमें रैली है। सबसे बड़ी बात, कितना सब कुछ अच्छा पॉइंट दिख रहा है इसमें, तो हम इसे क्यों नहीं प्ले करेंगे? अग्रेसिवली प्ले करो, इसे खेलो अग्रेसिवली, हमें नीचे तक कान का वेट नहीं करना है इसमें। अग्रेसिवली मतलब यही है कि इसे हम ऊपर से खेलना शुरू कर देंगे, जहां से हमें दिखेगा यहाँ तक पॉइंट नहीं आएगी भाई, वहीं से ऊपर चलना शुरू हो जाएगी, तो अग्रेसिवली खेलना है हमें डिमांड जोन 1 तक का वेट नहीं करना है कि नीचे आने का था, वो तब तक तो प्राइस का फिर मजा ही छूट जाएगा। अग्रेसिवली खेलना भी सीखना है आपको, हमेशा कंजर्वेटिव नहीं रहना है, ठीक है ना। देखिए मैं आपको सिखाऊंगा हर टेक्निक, ठीक है ना, आपको छक्का मारना भी सिखाऊंगा, चौका मारना भी सिखाऊंगा, और पूरा छक्के के आगे जो बाउंड्री पार के हवा में पूरा स्टेडियम के बाहर जाती है ना, वो भी सिखाऊंगा। तो थोड़ा टाइम लो, बट इंट्राडे भी मैं मना इसलिए कर रहा था क्योंकि आपको मैं बस एक सही पाथ पे ले जाना चाहता हूँ। सही पाथ पे आ जाओगे ना, इंट्राडे भी खेलो एकदम धड़ल्ले से, कोई दिक्कत नहीं है, बट सही तो पाथ चूज करो पहले। आपकी आदत ही खराब है पहले से, पहले खराब आदतों को तो छोड़ो, तभी तो अच्छी आदतें सीख पाओगे। तो समझ गए आप, सिंपल बस इसमें अग्रेसिवली खेलना है ऐसे केस में, जब इसने क्लोजिंग इतनी अच्छी दे दी, एक छोटे टाइम फ्रेम के जोन ने बड़े टाइम फ्रेम के जोन को हरा दिया, तो बहुत ही अच्छा जोन है वो, दो रैली है इसमें, और क्या चाहिए यार, कितना अच्छे जोन है, फुल ट्रेड स्कोर है, 7 आउट ऑफ 7 है, खेलो धड़ल्ले से, ठीक है ना। अब देखिए चौथी पिक्चर, इसमें क्या आपको समझ आ रहा है कमेंट्स में बताइए थोड़ा, मतलब मैं थोड़ा पॉज लेता हूँ यहाँ पे, बताइए मेरे को। लिख दिया हो कमेंट आई थिंक, ठीक है, अच्छी है, जिसने लिखा है मतलब समझूंगा कि वो सीरियसली कर रहा है, ठीक है। अब इसमें आपने कमेंट लिख दिया, कमेंट लिख दिया, अब मैं कमेंट को पढ़ूंगा जरूर जिसने भी लिखा होगा, ठीक है ना। अब कमेंट को डिलीट मत करना है, तो चेंज मत करना है, तो एडिट मत करना है, ठीक है ना। जो भी है लिख दिया लिख दिया, आपकी यही तो बोला, आपको खुद से झूठ नहीं बोलना है, तभी प्योरिटी रखो अपने अंदर, एक अपनी एक आत्मा को शुद्ध रखो, इससे सही बता रहा हूँ, अपने आप से जिस दिन सच बोलोगे ना, बहुत पवित्रता आएगी आपके अंदर, ठीक है ना, तो बस वो रखो, ठीक है। कमेंट डिलीट मत करना, जो भी लिख दिया, गलत लिखा हो चाहे सही लिखा हो, जैसा भी लिखा हो मैं पढ़ूंगा उसे, ठीक है। अब इसमें क्या था, इस वाले में डिमांड जोन दिख रहा है वीकली का, एक सप्लाई जोन है वीकली का, फिर उसके ऊपर ही तुरंत सप्लाई जोन है वीकली का, ठीक है ना। अब इसमें क्या करा है इसने, यहाँ से डिमांड जोन से चल रहा है वीकली के, चलते चलते 2 डिमांड जोन है 125 मिनट के एग्जीक्यूशन के, ठीक है ना। फिर चल चलते इसने इसको तोड़ दिया, ठीक है ना। अब इसने इस वाले को हिट कर दिया, ठीक है ना, पहले वाले को तोड़ दिया। अगर इस पहले वाले से ही, मैं पेंसिल ले लेता हूँ, अगर इस पहले वाले से अगर इसको ना हिट करा होता डिमांड जोन, अगर वीकली सप्लाई जोन 2 को अगर ना हिट करा होता, अगर यहीं से अगर इस वाले बेस कैंडल से, ये जो बेस कैंडल है, अगर इसी बेस कैंडल से अगर नीचे आ रही होती है बिना हिट करे, तो हम इसे अग्रेसिवली प्ले करते हैं और खेलते इस सप्लाई जोन तक के लिए, बट इसने इसको हिट कर दिया है। अब क्या होगा, ये यहाँ से नीचे आएगा, ठीक है ना, और इसने इसको तोड़ा भी है, तो ये चल भी सकता है, ये वाले डिमांड जोन 2 ने इस वाले वीकली सप्लाई जोन 1 को तोड़ा भी है, तो चल भी सकता है, बट ये उसी क्वालिटी में मैंने आपको बताया था ना कुछ पहली क्लासेस में, कि प्राइस को आते हुए देखना किस वे में आ रही है, बहुत एग्रेसिवली अगर डाउन आ रही है ना, तो इसमें हम कंजर्वेटिव होंगे और हम डिमांड जोन 1 प्ले करेंगे। अगर ये प्राइस बहुत धीरे धीरे नीचे आ रही है, स्लोली, और डिमांड जोन वीकली का जो सप्लाई जोन है 2 वो इतना अच्छा भी नहीं है, तो हम इसे अग्रेसिवली प्ले कर सकते हैं, यहीं से ऊपर खेल सकते हैं। और अगर इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाती है ये वाली कैंडल, तो हम पूरा इसमें अग्रेसिवली खेल सकते हैं डिमांड जोन 2 से ही, समझ गए। सिंपल, बस एक अच्छी क्लोजिंग होनी चाहिए, ठीक है, और एक सप्लाई जोन को अगर हिट कर रही है, अगर उसको क्लोजिंग है, तो फिर वो अपने डिमांड जोन को वो तक सर्च करेगी कि डिमांड जोन ढूंढी कहाँ पे डिमांड जोन है, मैं वहाँ से फिर उसका सपोर्ट लेके ऊपर जाऊँ। हमेशा यही होता है मार्केट में, हमेशा सप्लाई जोन में हिट ही इसलिए होती है कि वो डिमांड जोन का सपोर्ट ले सके, तभी मार्केट ऊपर जाएगी। हमेशा सप्लाई जोन में हिट इसलिए होती है क्योंकि डिमांड जोन तक जाए, ठीक है ना, सिंपल बात है। और हमेशा डिमांड जोन में हिट इसलिए होती है क्योंकि सप्लाई जोन तक जाए, ताकि सेलर्स को भी खत्म करना है ना भाई, मार्केट में पेंडिंग ऑर्डर्स थोड़ी रखने हैं, सबको खत्म करना है धीरे धीरे।
तो काम ही यही है कि डिमांड जोन तक जाओ, सप्लाई जोन तक जाओ, सप्लाई जोन से डिमांड जोन तक जाओ, ऐसी मार्केट यही कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा नया। ठीक है, बस हमें क्वालिटी निकालनी है, कौन सा डिमांड जोन तक ही जाएगी, कौन से सप्लाई जोन तक ही जाएगी, ये चीज़ हमें देखनी है। ठीक है, अब आइए है ना प्रैक्टिकल करते हैं चार्ट पे। अब मैं प्रैक्टिकल आपको समझाता हूँ। तो प्रैक्टिकल करते हैं चार्ट पे, देखते हैं। ये देखिए, ये एक वीकली का डिमांड जोन था। मैंने कहा था लोकेशन नॉर्मल ले सकते हैं, ड्रॉप, बेस, रेली, रेली। अब इस डिमांड जोन में जब भी आती है यहाँ से ऊपर गई है, ठीक है ना। और वीकली का सप्लाई जोन भी ये विदाउट बेस कैंडल वाला ही है, ठीक है ना, विदाउट बेस कैंडल वाला ही है। डेली पे आए, ये देखिए वीकली पे जब भी इसने हिट करा, डेली पे ट्रेंड यहाँ पे क्या है आपको, अगर सिंपल मूविंग एवरेज, एक मिनट यहाँ पे ऑन कर देते हैं हम अपना। ट्रेंड क्या है, साइडवेज, ठीक है ना। अब ये श्री कृष्णा के पास आ गई, बड़े टाइम फ्रेम का जोन है वीकली का, ठीक है। इसे हम कलर दे देता हूँ, इसे रेड कलर देते हैं हम। वीकली का सप्लाई जोन था वो, ठीक है। इस बड़े वाले जोन को हटा देता हूँ, ठीक है, इस वाले जोन को भी हटा देते हैं, ठीक है। ये वीकली के सप्लाई जोन, ये सप्लाई जोन, ये डिमांड जोन। अब इस देखिए ये सप्लाई जोन बना है, यहाँ पे हिट हुआ है, ठीक है ना, ये वाला पॉइंट, ये डिमांड जोन में आई। डिमांड जोन से कहाँ पे जाके रुका, वीकली के सप्लाई जोन तक गया ना, 125 पे जाके देखते हैं। ये 125 पे देखिए वीकली डिमांड जोन को हिट होकर वीकली सप्लाई जोन तक ही गया है, और फिर अग्रेसिवली खेलते खेलते, और जब इसने यहाँ हिट कर दिया तो देखिए ये वाला कितना अच्छा जोन था, मैं आपको ये दिखाना चाहता, तोड़ दिया ना इसने, क्योंकि इसने वीकली को हिट करा। तो वीकली का जब हिट करा है तो वीकली का 125 थोड़ी संभाल पाएगा, वीकली के सप्लाई जोन से आ रही है तो इसे वीकली का डिमांड जोन संभाल पाएगा, ठीक है ना। अब इसमें वीकली का भी तो कुछ नया बना नहीं है डिमांड जोन, अभी तो नीचे है, नीचे है यहाँ पे, शायद मार्केट नीचे भी आ जाए, ठीक है। तो मैं आपको ये दिखाना चाहता अग्रेसिवली कहाँ प्ले करना है, कहाँ कंजर्वेटिव होना है। अब देखिए ये वाला एक डिमांड जोन था, ये नॉर्मल डिमांड जोन भी चल गया ना, ये नॉर्मल डिमांड जोन भी यहाँ साइड चल गया। तो जब इसमें जा रही थी वीकली से चलते चलते ये ऊपर ही जा रही थी ना, और वीकली सप्लाई जोन को हिट करके नीचे आ रही है ना। अब जैसे मैं एग्जांपल मैंने आपको दिखाया है चार्ट ड्राइंग्स पे, मैं कोशिश करता हूँ मिल जाए। ये देखिए ये एक अच्छा एग्जांपल मतलब ऐसे है, अरे ये तो है ही मार्क। ये देखिए इस वाले वीकली जोन ने, यहाँ पे एक वीकली का जोन है ना ये, इसको ऐसे मार्क कर लेते नॉर्मल, ठीक है। इस वाले जोन ने रेली बेस रेली, इस वाले जो वीकली जोन ने इस वाले वीकली जोन को तोड़ा है। सोचिए कितना स्ट्रांग होगा ये, मतलब दोनों बराबर ही है, वीकली डिमांड जोन ने वीकली सप्लाई जोन को तोड़ा है, ठीक है ना। और जहाँ से तोड़ा है ना इसने, जहाँ से तोड़ा है देखिए ये गैप पॉइंट पड़ेंगे ना तो तब समझ जाएंगे, ठीक है ना। जहाँ से इसने तोड़ा इसे, ये वाले पॉइंट, ये आप मार्क करेंगे, वैसे तो नॉर्मल मार्क करें, बट हम ऐसे गैप केसेस में ना प्राइस ना गैप के ऊपर यहाँ से भी चल जाती है, ठीक है ना। तो हम इसको आने वाले टाइम में सीख जाएंगे, गैप अप में कैसे खेलना है, गैप डाउन में कैसे खेलना है, उसको भी सीख जाएंगे आने वाले टाइम में। तो जस्ट इसने यहीं से हिट करके चली गई। वैसे कभी कभार अभी ये प्राइस अगर ये देखिए गैप पे भरा नहीं है तो यहाँ प्राइस कभी आएगी ना तो पक्का यहाँ से थोड़ा बहुत तो मूव देगी, वो हल्का मूव दे के भी तोड़ सकती है इसे। बट ये अपना जो चलना था, अगर ऐसे कभी केसेस चल जाते हैं ना तो उसे दोबारा प्ले मत करिए, वो थोड़ा बहुत ही टारगेट देगी तो, क्योंकि अच्छा जोन है तो दे सकती है टारगेट। मैंने बोला एक जोन 2 बार 3 बार भी चल सकता है, बट वो ये है कि हम रिस्क क्यों ले, हम एक अच्छी क्वालिटी की बेस्ट ट्रेड ढूंढ रहे, तो उससे अच्छा हम रिस्क लेने से अच्छा है ना कि फालतू की रिस्क लेने से अच्छा अच्छी क्वालिटी की ट्रेड देख ले दोबारा से। और एक गैप अप गैप डाउन वाला हम सीख जाएंगे और इसको हम अच्छी तरह प्ले करेंगे फिर कैसे करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको वही दिखा रहा था 125 के इस डिमांड जोन ने
इस वीकली डिमांड जोन को, सप्लाई जोन को तोड़ा है। तो जब सप्लाई जोन को तोड़ा तो वो देखिए कितनी अच्छी तरह, कितनी बढ़िया मूव दी उसने, है ना, बहुत बढ़िया मूव दी ना। तो बस ये दिखाना चाहता हूँ। और अब मंथली का लीजिए, अगर मंथली के अगर डिमांड जोन में आ रही है, वो पुराने किसी में देख लेते हैं। ये देखिए, ये मंथली का नॉर्मली था, बट ये इतना सही नहीं, ये दिखाता हूँ। ये मंथली का नॉर्मली था, ठीक है। अब इसमें बहुत नैरो बेस कैंडल, तो पूरा फुल भी मार्क कर सकते हैं आप, ठीक है। मंथली का ये नॉर्मली था, ठीक है। ये देखिए, अब मंथली का सप्लाई जोन भी इधर तो नहीं है, यही है। यहाँ तो सप्लाई जोन बना ही नहीं कोई अच्छा सा, ये बना है, ये सप्लाई जोन था पहले, ठीक है। ये सप्लाई जोन हो गया। ऐसे देखिए, मंथली के डिमांड जोन में हिट होने के बाद ये मंथली के सप्लाई जोन में जाकर ही नीचे आई। अब इसको छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं, डेली पे। ये देखिए, जब डेली, ये मंथली डिमांड जोन में जब हिट हुई, तब देखिए ऊपर ही जा रहा है ना एग्रेसिवली। अब इसमें अच्छे अच्छे जोन्स जो भी बन रहे हैं ना, वो सब चल रहे हैं। ये यहाँ से, इसमें जितने भी, यहाँ से ये चल गया जोन, फिर यहाँ से आया, फिर इसने यहाँ पे कुछ बचा नहीं, फिर नीचे आके फिर ये नीचे वाले ओरिजिन पॉइंट्स ही चला अपने, ठीक है। ओरिजिन पॉइंट चलने के बाद फिर यहाँ पे आया इसने। देखिए यहाँ पे ये LOTL वाले जोन्स होते हैं ये। अगर यहाँ पे भी आपको कोई जोन दिख रहा है, ठीक है ना, ये ट्रैप लेवल भी कहते हैं ना, ये कोई जोन है, इसको हम अगर ओरिजिन से मार्क करते हैं, ऐसे मार्क करेंगे, ठीक है। ये एक जोन था, और यहाँ भी एक जोन है, ठीक है। ये होते हैं ट्रैप लेवल्स। ये ट्रैप करते हैं, जो जोन मिस आउट हो जाता है, आपको याद नहीं रहता, मगर जो चार्ट को फॉलो करता रहता है, जो रोज़ देखता है चार्ट को, उसको ये जोन्स का भी ट्रैप नहीं करता। तो देखिए, तो इसने इसको ब्रेक करके फिर यहाँ चला, ये ट्रैप जोन होता है। इसकी क्लोजिंग भी नहीं थी फिर भी, तो ट्रैप जोन होता है। बस ये ट्रैप का निकलता है यहाँ से, तो ये मैं बोलता है SL थोड़ा दूर रखना होता है, बट ऐसे ट्रैप लेवल को भी देखना होता है हमें। आप देखते देखते सीखेंगे, या ट्रैप लेवल क्लास में भी पढ़ेंगे, एक क्लास होगी इसकी भी अलग से। तो ये चला, फिर यहाँ से ये जितने भी अच्छे लेवल से यहाँ से फिर चले गया, फिर यहाँ से फिर चले गया, फिर ये जब सप्लाई जोन में हुआ तो फिर यहाँ पे नहीं चला। यहाँ पे तो सब गार्बेज ही है वैसे भी, मतलब कोई देखने कितने डिस्ट्रीब्यूशन के साथ गई प्राइस। फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे कोई भी रोकने के लिए नहीं था। जब सप्लाई जोन से आ रहा था तो फिर ये भी टूटा, यहाँ से ओरिजिन पॉइंट था, फिर भी बस इसने थोड़ा सा मूव दिया, इसने यहाँ से बस थोड़ा सा ही मूव दिया, ओरिजिन था इसलिए बस थोड़ा सा गया, फिर यहाँ से तोड़ गए, फिर ये नीचे वाले पॉइंट से ही चला। तो बस यही होता है। फिर इसने जब ये टेस्ट हो गया, जब ये मार्केट को टेस्ट कर दिया इसने, फिर ये तोड़ता चला गया। फिर यहाँ पे बस इसने होल्ड करा, इस वाले सप्लाई जोन में थोड़ा सा होल्ड करा, फिर तोड़ दिया। तो यही होता है। बस आप एक बड़े टाइम फ्रेम का सपोर्ट लीजिए तो आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। अगर वो बड़े टाइम फ्रेम के जोन आ रहे हैं तो उसमें छोटे टाइम फ्रेम को नहीं खेलना है। छोटे टाइम फ्रेम को आप जब भी खेल सकते हैं जब उसने किसी बड़े टाइम फ्रेम जोन को ब्रेक कर दिया हो। जैसे 125 के मिनट ने वीकली को ब्रेक कर दिया, 125 के मिनट ने अगर मंथली जोन को ब्रेक कर दिया ना तो वो तो बहुत ही अच्छा है। फिर वो 125 के मिनट का जोन तो उससे तो आप खेलिए। बट से बताऊं, ये जो इसमें बहुत सारी अभी मतलब आने वाली क्लास जो है ना, लास्ट क्लास जो कुछ होगी ना वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि उसमें कुछ एक और हम बहुत चीज़ एक नई ऐड जोड़ेंगे, वो मैं आपको लास्ट क्लास में बता लगेगी। मैं बस आपके लिए बस सरप्राइजेस रख रहा हूँ कि मतलब अच्छी अच्छी चीज़ ना मैं आपको धीरे धीरे बता रहा हूँ, ठीक है ना। आप सीखेंगे, मैंने बोलना आपको प्रो लेवल तक ले जाऊँगा, बट आपको मैं दिखा के ले जाऊँगा, आपको करवा के ले जाऊँगा, थोड़ा थोड़ा करवा के ले जाऊँगा वहाँ तक। आपको एकदम से बता दूंगा सब कुछ तो क्या ही रहेगा मज़ा उसका, ठीक है ना। तो साथ जुड़े रहिए बस, और कुछ नहीं, अपना सीखिए, वीडियो देखिए, ठीक है ना, और कुछ नहीं, बस प्रैक्टिस करिए। बट वीडियो देखकर फिर सो जाइए वो मत करिए। सोना है टाइम पे सोइए, बट वीडियो देखने के बाद 2-3 घंटा चार्ट को दीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए। जैसे भी हो, अगर 2-3 घंटा जॉब कर रहे हो नहीं दे पा रहे, फिर भी वीकेंड्स पे टाइम निकालें। मतलब देखिए, मेहनत तो करनी पड़ेगी, टाइम किसी के पास नहीं होता, बट करना पड़ेगा। बस इतना बोलूँगा, करना पड़ेगा। और वो आप कैसे भी करो वो मुझे तो नहीं पता, क्योंकि मैंने भी मैनेज करता हूँ अपने टाइम को, तो मेरे को पता है कि कैसे करना होता है। सबके पास 24 घंटे होते हैं, तो सबके पास बिजी शेड्यूल है आज की डेट में। बट वो ये रील्स टिकटॉक देखने के बजाय ना
ये सब कर लो, बहुत बेनिफिट देगा, ठीक है ना, उसमें कुछ नहीं रखा। और वही अगर क्वार्टरली सप्लाई जोन से आ रहा है या डिमांड जोन से आ रहा है तो क्वार्टरली तक ही खेलना है फिर, और क्वार्टरली डिमांड जोन से आ रहा है तो क्वार्टरली सप्लाई जोन तक ही जाना है, और क्वार्टरली डिमांड जोन से आ रहा है सप्लाई जोन से आ रहा है तो क्वार्टरली डिमांड जोन तक खेलना है, ठीक है ना। ये देखिए क्वार्टरली यहाँ पे इस डिमांड जोन में हिट हुआ, ये एक डिमांड जोन था, मैंने पूरा इसको मार्क करा था, ठीक है ना। ये पूरा हिट हुआ यहाँ पे, हिट होने के बाद फिर यहाँ से ये ऊपर गया, फिर ये क्वार्टरली सप्लाई जोन था विदाउट बेस कैंडल वाला, ऐसे ऐसे बेस भी ले सकते थे, ये 2 बार भी चला था, ठीक है ना, बट मैंने विदाउट बेस कैंडल ओरिजिनल लिया इसका, ठीक है। फिर यहाँ से हिट करके नीचे भी आए, फिर इसने इसे तोड़ दिया। अब जो इस पॉइंट को इसने तोड़ा है, यहाँ पे कंसोलिडेशन भी हुआ होगा पक्का, ठीक है। इसने यहाँ पे इस वाले ये जोन को तोड़ा बस, फिर यहाँ से चला गया। तो ये सोचिए लेवल भी यहाँ पे जब भी आएंगे, ये जो जोन्स है ना, ये जो आपको छोटे छोटे दिख रहे हैं अभी, तो ये देखिए ये वाले जोन्स हैं, रेली ये देखिए, ये तो टेस्ट हो गया, यहीं से चल गया ये वाला, इसको हटा देता हूँ, ये वाला जोन तो इधर से चल गया, बट ये भी रेली है, ठीक है ना, रेली 3 रेली, और ये विदाउट बेस कैंडल वाला, तो ये इससे हम ऐसे खेलेंगे, अगर इसको मार्क करना हो तो ऐसे करेंगे, ठीक है। ये अच्छा जोन है जिसने तोड़ा है पूरे किसके, क्वार्टरली डिमांड जोन को, सप्लाई जोन को, सॉरी क्वार्टरली सप्लाई जोन को भी तोड़ा है इसने, तो हम इसे भी खेलेंगे। शायद ये चला भी होगा, नहीं अभी तक नहीं आई प्राइस यहाँ तक, बट ये आने वाले टाइम की बात है, ठीक है। आप समझ गए होंगे कि किसे खेलना है किसे नहीं खेलना, कंजर्वेटिव कहाँ होना है आपको, अग्रेसिव कहाँ होना है, ठीक है ना, ये आपको समझ गए होंगे। और हमेशा प्लीज़ आप ना क्वार्टरली से मतलब मार्किंग करते हुए आइए, कोई फ्रेश चार्ट वैसे इसमें होगा नहीं, हाँ ये देखिए क्वार्टरली से हमेशा मार्किंग करते आइए। जैसे आपको मैं बता देता हूँ, क्वार्टरली पे डिमांड जोन है, ठीक है, मतलब करंट मार्केट प्राइस पे लाइन है, वहाँ से एक डिमांड जोन ये फ्रेश है, ठीक है ना। अब देखिए इसने यहाँ ये वाली सप्लाई जोन को तोड़ा भी है, ये वाले सप्लाई जोन को तोड़ा भी है, और ये डिमांड जोन काफ़ी अच्छा है, 2 रैली के साथ है, वो भी क्वार्टरली का, ठीक है। अभी ये मंथली पे है, मंथली पे करंट मार्केट पे से कोई सप्लाई जोन दिख रहा है, नहीं दिख रहा, कोई भी अच्छा सप्लाई जोन नहीं है। डिमांड जोन ये दिख रहा है, बट इसे पूरा भी ले सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये भी बेस ही है, ठीक है ना, 50% से कम है इसकी बॉडी, ठीक है। ये हो गया मंथली का डिमांड जोन। आप इन्हें नेम ज़रूर दीजिएगा, नेम देने का भी टेक्स्ट का इधर है, आप इधर टेक्स्ट में जाएंगे, रुकिए ये देखिए टेक्स्ट में जाइए, इस पर डबल क्लिक करिएगा बॉक्स पे, टेक्स्ट पे आइए, यहाँ पे मंथली लिखिए, अब इसको यहाँ पे ऐसे एम करके रख सकते थे, बॉक्स के साथ ही रहेगा हमेशा, ठीक है। ये मंथली डिमांड जोन है, सप्लाई जोन कुछ था नहीं इसमें। वीकली पे आएगा, अगर ट्रेड लेते हैं, ट्रेंड क्या है इसमें, अप है ट्रेंड, मूविंग एवरेज 50 के हिसाब से अप है ट्रेंड। डेली पे एग्जीक्यूशन देखेंगे हम, अगर हम श्री कृष्णा का सपोर्ट लेंगे, यहाँ देखिए यहाँ पे ये लेवल, ये जो डार्क ग्रीन हो गया और ज़्यादा ग्रीन करते हैं, ये क्वार्टरली को भी इंसाइड कर रहा है और किसको, मंथली को भी को इंसाइड कर रहा है। तो सोचिए फिर ये वाला लेवल कितना अच्छा है यहाँ पे जो इसके अनसाइड है ना। बट अभी देखिए प्राइस अभी स्लोली आ रही है, कोई अग्रेसिव नहीं आ रही, यहाँ से अग्रेसिव आई थी, फिर अभी धीरे धीरे यहाँ पे साइडवेज हो गई है मार्केट, थोड़ा मतलब बाइंग प्रेशर तो है ना यहाँ पे, थोड़ा तो होल्ड करेगी। अब नीचे आते आते तो वीक हो जाएगी प्राइस, है ना, बिल्कुल। अगर इतने ऊपर से प्राइस आ रही है ना, तो नीचे आते आते वो वीक हो जाती है प्राइस, ठीक है ना। देख रहे हैं ना कितनी मतलब अग्रेसिव नहीं आ रही, मतलब बहुत ही स्लोली देख रहे हैं, यहाँ पे साइडवेज हो गई मार्केट, फिर नीचे आ रही है ऐसे। तो ये देखिए ये वाला एक गार्बेज लेवल है, ये गार्बेज लेवल है, ठीक है। और अभी प्राइस इसी के अंदर आने वाली है, ठीक है। तो देखेंगे चलता है कि नहीं चलता, बट एक गार्बेज लेवल, तो बट ये ओरिजिन मैंने मार्क करा है, तो इसमें थोड़ा सा टारगेट देख भी सकती है, क्योंकि इसकी मेरे को जो कैंडल्स है ये यहाँ से चल चुका है गैप अप से गैप, सो इसमें थोड़ा ट्रस्ट कम है मेरे को, ठीक है। तब ये थोड़ा सा टारगेट देगी जहाँ तक है, बाकी फिर ये नीचे आएगी अपना सप्लाई जोन, क्योंकि अभी डाउन ट्रेंड ही है, ठीक है ना। वीकली पे अप ट्रेंड था, बट अभी डेली पे तो डाउन ट्रेंड है, बट इस साइडवेज हो गया एक तरफ से,
अभी हम एडवांस ट्रेंड एनालिसिस सीखेंगे तो उसमें आपको पता लगेगा कि आपको क्या गलती कर रहे हैं। एडवांस ट्रेंड एनालिसिस में आपको थोड़ा और डीपली ट्रेंड का पता लगेगा, तब आपको पता लगेगा कि अच्छा ये जोन इसलिए ब्रेक हुआ क्योंकि ये डाउन ट्रेंड ही हो चुका है पूरा, ठीक है ना, तब आपको पता लगेगा। अभी आने वाले एंड तक ना बहुत कुछ, मतलब इसके ना इसकी जो खामी है ना वो सब कुछ बता दूंगा मैं। अभी मैं आपको बताना नहीं चाहता, बस आप इनको भी प्ले करिए अच्छे से, ठीक है ना, अच्छे जोन्स ढूंढिए। ये तो बेकार जोन्स है सही में बताऊँ तो, बट एक ओरिजिन का पॉइंट है तो इसलिए आप खेल सकते हैं इसे, ठीक है। और ये देखिए ओरिजिन के नान से पहले थोड़ा बहुत चल गया इस वाले बेस कैंडल से, जहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया था इसका। ये ब्रेकआउट होता है इस लेवल पे ऊपर, ये यहाँ से तो चल ही चुका था, जहाँ से इसका ब्रेकआउट होता है वहाँ से तो चल ही चुका था पहले भी, ठीक है ना, इस वाले जोन से। अभी इस वाले ओरिजिन पे आया तो थोड़ा बहुत चलेगा, फिर ये नीचे तक ही आएगा। फिर यहाँ पे देखिए इसके नीचे कौन सा अच्छा जोन है। यहाँ तक तो टेस्ट हो गई, ये टेस्ट हो गई, ये एक हो गया, क्या है ये, एक तो ये ओरिजिन भी इस पूरी रैली का, ठीक है ना, और इसने पूरे इसके ऊपर क्लोजिंग दी है, ठीक है ना। और ये क्या है, रैली बेस बेस बेस, फिर रैली, फिर ये थोड़े थोड़े करके डिस्ट्रीब्यूट में पड़ गए। तो ये अच्छा लेवल का जोन है, ठीक है ना। और ये हमारे श्री कृष्णा के पास भी है, लोकेशन के पास भी है इसे, ठीक है। और एक ये भी है, ठीक है, ये अलग जोन भी है। अब आप देखिए, आप इसमें बताइए कि अब इसमें प्राइस धीरे धीरे आ रही है तो कंजर्वेटिव होंगे या एग्रेसिव होंगे। आप यहाँ तक आके एग्रेसिव हो सकते हैं क्योंकि एक अच्छा जोन भी है और यहाँ से एक ओरिजिन भी है, इसकी रैली भी है। बट इस केस में पता क्या होगा, कभी कभार तभी मैं बोला कि एसएल थोड़ा ना, जब भी ऐसा हो ना तो एसएल थोड़ा यहाँ तक रखिए, थोड़ा दूर रखिए, ठीक है ना। बट इस केस में अगर सेलिंग प्रेशर आता है, सेलिंग प्रेशर आने के बाद वो यहाँ तक अगर इस वाले को हिट करेगी जो श्री कृष्णा के अंदर है, हमारे लोकेशन के पास है एकदम, तो श्री कृष्णा के अंदर हम एसएल रखेंगे अपना ऐसे, वेट में दिखाता हूँ आपको, ये हम एसएल रखेंगे, ये हम एंट्री रखेंगे और हम 1:2 के लिए रेडी है ये, ठीक है ना, 1:2 दे देगी ये, ठीक है, क्योंकि मंथली से कोइंसाइड भी लेवल है। और जब इसके नीचे आएंगे, जब डीपली ये वाला जोन देखेंगे, ये वाला जोन कितना अच्छा है, देखिए इसने क्वार्टरली सप्लाई जोन को भी तोड़ता है, ये वाला जो बड़ा वाला रेड था ये, और इसने इस पूरे कैंडल को क्लोजिंग दी है, कितनी अच्छी बाइंग के प्रेशर के साथ गई है। और इस पूरी रैली की जो शुरुआत है ना यहाँ की, देखिए ये कंसोलिडेशन फेज था, ठीक है ना, ये कंसोलिडेशन फेज था। इस पूरी रैली की शुरुआत इसी बाइंग प्रेशर से हुई जो पूरे ऊपर तक ले गई है। तो ये बहुत ही अच्छा ओरिजिन है और ये चलेगा ही चलेगा, ठीक है ना। और ये मंथली से भी कोइंसाइड कर रहा है, क्वार्टरली से भी कोइंसाइड कर रहा है, तो ये तो चलेगा ही। तो बस ऐसे जोन्स फाइंड आउट करिए, बाकी इंट्राडे अभी मत कीजिए, बस आप उसकी ऑब्जर्व करिए, लोकेशन फाइंड आउट करिए, उसकी एग्जीक्यूशन देखिए। जो भी मैंने वो आपको एक्सेल शीट दी थी उसका आपने प्रिंट आउट निकाल लिया होगा, आप उसको देखिए, उसके हिसाब से करिए। और जो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको एमआई ट्रेड लेता है और आपको वीकली पे ट्रेंड देखता है और डेली पे जो एग्जीक्यूशन लेता है, अगर कोई एग्जीक्यूशन अच्छा नहीं मिलता है तो आप वीकली पे भी एग्जीक्यूशन ले सकते हैं। जैसे इसमें वीकली का ये देखिए कितना अच्छा एग्जीक्यूशन दिख रहा है ना, वीकली पे क्लियर दिख रहा है। यहाँ पे डेली पे आपको कोई गार्बेज दिख रहा था थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन के साथ जाती, बट वीकली पे देखिए कितना क्लियर दिख रहा है। तो आप एक टाइम फ्रेम अप ले सकते हैं, एग्जीक्यूशन नीचे नहीं जाना है, डेली से 125 पे नहीं जाना है कि आप एमआई ट्रेड लेते हो डेली से 125 पे चले जाओ, वो नहीं करना है। डेली से आप वीकली पे आ सकते हैं, बस दैट्स इट, ठीक है। तो आप ऐसे लीजिए ट्रेड और अच्छे ट्रेड लीजिए, मतलब एक टाइम फ्रेम ऊपर आइए बस। अगर आपको उस टाइम फ्रेम पे एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पे आपको कोई ट्रेड नहीं मिल रही है तो उसको ऊपर ट्रेड है जिसमें हम ट्रेंड देखते हैं, उसमें आप ट्रेड फाइंड आउट कर लीजिए, चलेगा। बट अब ये शॉर्टकट नहीं मानना कि हाँ मैं अब 2 ही टाइम फ्रेम देखने होंगे, 3 टाइम फ्रेम ही देखने पड़ेंगे। जो मैंने बोला बस उतना ही सुनिए, अगर नहीं मिलता तो ही जाइए, वो भी एक टाइम फ्रेम ऊपर बस, नीचे नहीं। और अब अगर ये भी मैंने बहुत अच्छा बताया कि अगर कोई सेम टाइम फ्रेम का जोन, अगर किसी जैसे इसने क्वार्टरली सप्लाई जोन को क्वार्टरली डिमांड जोन नहीं तोड़ा है, ठीक है ना, तो सेम टाइम फ्रेम पे भी अगर डिमांड जोन सप्लाई जोन की अगर स्ट्रेंथ को तोड़ता है ना, ब्रेक करता तो अच्छा ही जोन होता है, वो भी देखेंगे आप। मतलब क्लोजिंग हर किसी कंसेप्ट में अच्छा है, सेम टाइम फ्रेम पे भी अच्छा है और एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पे भी अच्छा है, ठीक है ना। अगर सेम टाइम फ्रेम पे जिसमें दोनों आप लोकेशन मार्क कर रहे हैं उसकी क्लोजिंग अच्छी है उस लोकेशन की, तो वो तो बहुत अच्छा है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखा देता, ये देखिए, ये जो लोकेशन आप मंथली है, ठीक है ना। अब अगर इसकी लोकेशन मार्क करें
ये पूरा है, ये एक मतलब ओरिजिन पॉइंट है, तो आप लोकेशन को नॉर्मली मार्क कर सकते हैं, ठीक है। अब इस लोकेशन की क्लोजिंग अच्छी है तो ये जोन काफ़ी अच्छा है, ठीक है ना, ऐसे ही। तो लोकेशन टाइम पे भी अगर आप क्लोजिंग का देखते कंसेप्ट तो और भी अच्छा है, उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही था। इस क्लास में हमने अपना पूरा जो बड़े टाइम फ्रेम से शॉर्ट टाइम फ्रेम तक आने का क्या तरीका है, कैसे हम कैसे ट्रेड फाउंड करते हैं, कौन से सप्लाई जोन तक, कौन से डिमांड जोन तक जाएगी, सब कुछ देख लिया है। बस आप इनको सही बताइए, प्रैक्टिस करिए। मेरे सिखाने से भी कुछ नहीं होगा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। सही बता रहा हूँ, कुछ नहीं होगा। मैं आपको कितना भी सिखा दूँ, कितना भी बोल दूँ कि ये करिए वो करिए, ऐसे होता है वैसे होता है, नहीं कर पाएंगे आप जब तक आप खुद अपने हाथों से उस चीज़ को नहीं ऑब्जर्व करेंगे, नहीं उसका टेस्ट लेंगे, तब तक नहीं पता लगेगा कि इसका मज़ा क्या है, ठीक है ना। तो बस प्रैक्टिस करिए और कुछ नहीं, ज़्यादा लेक्चर नहीं दूंगा इस क्लास में। तो मिलते हैं अगले क्लास, कौन से, 12th क्लास में। तब तक के लिए गुड नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम्स, हैव अ गुड डे। जब भी आप वीडियो देख रहे हो अच्छे से रहिए, फिट एंड फाइन रहिए, अपने चाहने वाले ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, सी यू सून, टेक केयर, ओके।